नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है और उसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया है। खासतौर से केंद्र सरकार बहुत सारे सवालों में घिर गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज एनडीए की बैठक शाम को होने वाली थी। उसमें महाराष्ट्र और बिहार में टिकटों के बंटवारे पर, सीटों के बंटवारे पर बात होनी थी। अपने सहयोगी दलों से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत होनी थी। वो मीटिंग टल गई। क्यों टली? दो तीन बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हो गए हैं। 2 दिन पहले यकायक इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया, अभी तक यह बात समझ में नहीं आई है। 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं हैं, अकेले अभी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब 14 मार्च को संभवतः एक मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसके लिए अपोजिशन लीडर को जो कमेटी है उसमें उनको संदेश गया है कि 14 मार्च को मीटिंग होगी। 15 मार्च तक शायद इलेक्शन कमिश्नर के नाम की घोषणा हो, क्योंकि इसी सप्ताह आशा यह थी कि इसी सप्ताह चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा हो जानी थी। अब वो शायद नेक्स्ट वीक होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा डेवलपमेंट जो आज हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा एसबीआई को कि कुछ नहीं हम सुनने वाले हैं, 24 घंटे के अंदर आप अपने सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन और एसबीआई के बीच में कोई रिश्ता था जिसकी वजह से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है? क्या अरुण गोयल के ऊपर दबाव था सरकार की तरफ से किसी और बात को लेकर, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में किया कि एक स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का उनके ऊपर दबाव था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो उन्होंने सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। उधर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मर्लिना ने कहा है कि ये वही अरुण गोयल हैं जिनको 24 घंटे के अंदर भारत सरकार ने अपॉइंट कर दिया था इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। जो सबसे ब्लू आइड बॉय थे अरुण गोयल, वो बिना किसी कारण के सिर्फ ये कहा जा रहा है कि निजी सूत्रों के हवाले से अरुण गोयल की कोई टिप्पणी नहीं आई है, क्यों उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। इन दोनों घटना से भारत सरकार और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और क्या मोदी की साख पर एक प्रकार से डेंट हो रहा है इलेक्शन के? अब जबकि इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो गया है, लगभग भारतीय जनता पार्टी तो अपने इलेक्शन मोड में है ही, दूसरी पार्टियां भी अब अपने टिकटों की घोषणा कर रही है। ऐसे में ये दोनों घटना क्या गुल खिलाएगा पॉलिटिकल एरेना में? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत, जो अभी अभी पूरे देश भर का दौरा करके लौटे हैं, और देशोन्नति के एडिटर इन चीफ, महाराष्ट्र के विदर्भ के जननायक प्रकाश पोहरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इन सबकी पैनी नजर पॉलिटिकल घटनाओं पर है। शुरुआत हम करते हैं श्रीकांत जी से, जो अभी पॉलिटिकल पल्स रीड करके आ रहे हैं, और जो हमारे एडिटर हैं प्रकाश पोहरे और मनिंद्र जी, वो बहुत गंभीरता से इनकी बात को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे की एक भी चतुराई चलने नहीं दिया। हरीश साल्वे जैसे स्मार्ट वकील, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के वकील, उनकी एक न चली। आज उन्होंने दलील दी कि हमें कुछ मैच करना है, क्योंकि मिसमैच हो जाएगा। अगर हम मैच नहीं करेंगे आंकड़ों का तो ठीक नहीं होगा, वो हमारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा डोनर के साथ और लेने वालों के साथ एक एग्रीमेंट है कि हम उनकी बात की गोपनीयता रखेंगे, इसलिए हम गोपनीय तरीके से ही इसको कर सकते हैं, पब्लिक में ला सकते हैं। ये हमारे बैंक की साख का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब कहानी बंद कीजिए, ये सब दलील बंद कीजिए। आपके पास सारे मैच हैं, आपको मैच करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आपको कितने पैसे आए, किसने दिए और किस किस ने खरीदे बॉन्ड को, वो आप जाकर के बता दीजिए। इतने ही है, कौन किसको कब क्या, ये कर ज्यादा जरूरत नहीं है।
टोटल नंबर ऑफ इतना क्या हुआ ये बताइए। श्रीकांत जी, इसके पहले कि आप अपनी बातचीत शुरू करें, मैं एक आंकड़ा आपको अभी दिखाता हूं जो कि 2021 का आंकड़ा है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 2021 में देखिए क्या हुआ, 2020-21 तक का ये आंकड़ा है। टोटल जो पैसे आए इलेक्टोरल बॉन्ड से वो 9,208 करोड़ रुपए, 0.23 करोड़ रुपए आए, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 5,271.97 करोड़, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 952.29 करोड़, फिर उसके बाद टीएमसी को 767.88 करोड़, फिर बीजेडी को 662.22 करोड़, फिर डीएमके को 431 करोड़, एनसीपी को 51 करोड़, आम आदमी पार्टी को 48 करोड़ और जेडीयू को 24 करोड़। ये तो मामला है 21 तक का। अभी तो गंगा में बहुत पानी बह गया, 22, 23, 24 आ गया। अब क्या यही डर सता रहा है? इतना बड़ा